दोस्तों, कहते हैं ना कि पंगा लेना तो लेना जरूर, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से ना लेना जो कि आपका सदियों से पेट भर रहा है और आगे भी पेट भरता रहेगा। लेकिन ये बात भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को भला कौन समझाए, क्योंकि अब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर खुद के पेट पर लात मार लिया है। दरअसल फिलहाल के दिनों में भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले आलू और प्याज जैसे कई फूड प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया गया है। इसके बाद कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने फैसला लिया था कि अब वह भारत के बजाय पाकिस्तान से आलू और प्याज जैसी खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करेंगे। लेकिन परिणाम देखिए कि इनके द्वारा यह फैसले लिए ढंग से 48 घंटे भी नहीं बीते कि खबरें आना शुरू हो गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में भोजन की भारी कमी हो गई है और लोगों को दूध तक नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ तक कि महंगाई आसमान की उस ऊंचाई को छू रही है जो कि आम जनता की पहुंच से बाहर है। और रिपोर्ट में खुद इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत से दुश्मनी लेने और पाकिस्तान से नजदीकी बनाने का अंजाम ही इनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हाल ही में उनके द्वारा लिए गए फैसले चौंकाने वाले हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत से दुश्मनी लेने के 48 घंटे के भीतर अंजाम सामने आ चुका है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले तो आप लोग इस खबर को देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बैंक करप्ट होकर कर्ज में डूबता चला जा रहा है। और इसका मेन रीजन ये है कि अभी तक यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी देश के जो बड़े बड़े कपड़े ब्रांड्स हैं, वह अपना ऑर्डर बांग्लादेश में देते थे और बांग्लादेश देश की कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाकर दुनिया भर के देशों में बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई कर रही थी, जिससे बांग्लादेश का एक मोटा मुनाफा हो रहा था और उनकी जो इकोनॉमी है वह इसी के बलबूते टिकी हुई थी। लेकिन यह बात आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में कुछ महीनों से धीरे धीरे विदेश के बड़े बड़े ब्रांड भारत की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, जिससे बांग्लादेश अब पूरी तरीके से कर्ज में डूबता चला जा रहा है। उनके हालात ठीक वैसे ही होते जा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के हालात है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो खुद का देश है, लेकिन इसका ज्यादातर कंट्रोल चीन के पास है। क्योंकि पाकिस्तान चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, तो चीन अपनी उंगलियों पर उन्हें नचाता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्रीज कपड़े का एक्सपोर्ट करके ही 80% रेवेन्यू अपने देश में ला रही थी। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच जो विदेशी ब्रांड्स थे, उन्हें सिक्योरिटी का खतरा नजर आया तो वे भारत की तरफ शिफ्ट हो गए। मुख्य रूप से विदेशी ब्रांड्स भारत के सूरत जैसे शहरों में चल रही गारमेंट फैक्ट्री में ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के नोएडा शहरों तक विदेश के बड़े बड़े कपड़े ब्रांड के ऑर्डर मिलने की रफ्तार आसमान की ऊंचाई छू रही है। फिलहाल ये तो बात हो गई कि बांग्लादेश एक तरफ डूब रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को किस तरीके से फायदा हो रहा है। लेकिन इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर उन्हें कितना बड़ा झटका लगा है। हालांकि पिछले हफ्ते इसी बीच कुछ ऐसा खेला हुआ जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल से पर बैन लगा दिया गया जो बांग्लादेश में भेजा जाता था भी सिखाया जा सके और इंडियन मार्केट में इसकी कीमतों को कंट्रोल भी किया जा सके। एक्सपोर्ट पर अचानक से बैन लगाने के बाद यह देखने को मिला कि लगभग 220 ट्रक जो कि प्याज और आलू लोड करके बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए बंदरगाह पर पहुंचे थे, वह वहीं पर हफ्तों तक अटके रहे। आपको बता दें कि इन ट्रकों में लगभग 6000 मैट्रिक टन आलू और प्याज मौजूद थी। यहाँ तक कि इन ट्रकों में मौजूद आलू और प्याज सड़ते रहे। लेकिन बांग्लादेश में इसका एक दिन का भी एक्सपोर्ट नहीं किया गया और हाल ही में बांग्लादेश पर खाने पीने की जो मुसीबतें देखने को मिल रही हैं, इसका असली खेल यहीं से शुरू होता है।
क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने फैसला ले लिया कि भले ही आलू और प्याज से भरे ट्रक सड़ जाएंगे, लेकिन इनको हम बांग्लादेश में बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। इसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश में आलू और प्याज की कमी होने लगी, जिससे इसकी कीमत बढ़ने के साथ साथ घरेलू मार्केट में भी इसकी तंगी आने लगी। यानी कि अभी तक इनका पेट भारत के भरोसे भर रहा था, लेकिन यहीं पर मोहम्मद यूनुस ने भारत से पंगा लेकर अपने देश की जनता के पेट पर लात मार लिया, क्योंकि इन्होंने एक बार भी भारत से यह बात नहीं कही कि ठीक है, हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, लेकिन आप हमें आलू और प्याज की सप्लाई चालू रखिए। बल्कि इसका उल्टा इन्होंने और भी ज्यादा अकड़ दिखाई। और आप इस खबर को देखिए, जो कि आज से 2 दिन पहले की है, जिसमें आप देख पाएंगे कि इन्होंने भारत से दूरी बनाई और फैसला लिया कि अब यह पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदेंगे। और भारत की बात छोड़िए, इनके इसी फैसले पर दुनिया हंस रही है कि कंगाली की हालत में इन्होंने भारत जैसे सहयोगी देश से नाता तोड़ दिया और इन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, तो यह दुनिया के सबसे बड़े कंगाल देश पाकिस्तान के पास पहुंच गए। यहाँ तक कि हाल ही की खबरों में जब हमने खोजा तो यह बात मालूम चली कि पाकिस्तान के बाजारों में खुद आलू और प्याज की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। घरेलू मांग पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान जैसे देशों से आलू और प्याज इंपोर्ट किया है, जिससे यह साफ है कि उनके पास फिलहाल एक्सपोर्ट करने की क्षमता नहीं है और वे खुद सप्लाई की तलाश में हैं। यानी कि बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान से आलू प्याज खरीदने के फैसले पर दुनिया हंसेगी नहीं तो आखिर क्या करेगी। और कमाल की बात देखिए कि जैसा दुनिया ने सोचा था वैसा परिणाम भी आया, क्योंकि 2 दिन पहले इन्होंने फैसला लिया कि यह पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदेंगे, जिसके 48 घंटे बाद ही यह खबर आना शुरू हो गई कि बांग्लादेश में भोजन की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है और उनके पास दूध तक नहीं बचा है। और बांग्लादेश के मार्केट में जो फूड प्रोडक्ट मिल भी पा रहा है, उनकी कीमत आसमान की ऊंचाइयां छू रही है। लेकिन जब सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश की परिस्थितियां इतनी तेजी के साथ क्यों बिगड़ रही हैं, तो रिपोर्ट में भी यही बात सामने आती है कि भारत से दूरियां बनाना और पाकिस्तान की तरफ नजदीकी बनाना ही उनके यहाँ भोजन पानी की कमी का मुख्य कारण बन रहा है। और इसमें खासकर गेहूं, चावल, चीनी के साथ साथ प्याज और आलू, जिनके बिना कोई भी भोजन अधूरा माना जाता है, मुख्य रूप से इन्हीं चीजों की कमी देखने को मिल रही है। वैसे अभी तक तो केवल आलू और प्याज के एक्सपोर्ट पर ही कटौती की गई है, लेकिन भारत अब गेहूं, चावल और चीनी जैसे अन्य खाने पीने की वस्तुएं जो कि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होती हैं, उन पर भारत कटौती करने का विचार कर रहा है। और अगर इन वस्तुओं पर कटौती की जाती है तो बांग्लादेश की परिस्थितियां किस तरीके से बिगड़ेगी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल भारत के द्वारा लगभग $1 बिलियन से अधिक का तो केवल गेहूं ही भारत के द्वारा बांग्लादेश में भेजा जाता है। और अगर चावल की बात की जाए तो $13 का चावल हर साल बांग्लादेश भारत से खरीदता है। और इसी तरह फल, तेल, सब्जियां और मसाले जैसी हर रोज भोजन बनाने में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी शामिल है, जिसे हम लोग भारी मात्रा में बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी से ही उनके हालात ऐसे हैं, तो आखिरकार एक्सपोर्ट बंद करने के बाद उनका हाल किस तरीके से होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों का बांग्लादेश के डूबते फूड प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री